हुक्म। बाप कटियो माँ बड़ी, जिन घर बालक सुना फरे उन घर रजवट। ये राजपूत की कहानी हो। गढ़ अन्नड़ा गांव गांव बड़ा, हुक्म। गढ़ अन्नड़ा मतलब बुर्जा, बादल बीज जड़ा और लाडी लूम जड़ा। अर्थ हुक्म पाँच फरमा। अर्थ ये है कि गांव में आप जब प्रवेश होगे तो बड़ नजर आवे तो लगता है यार ये गांव है मेवाड़ का। और अगर कोई गढ़ बना हुआ है, अन्नड़ा को कहते हैं बुर्ज, वो चारों तरफ उसके बुर्ज हो तो वो गढ़ लगता है कहीं गढ़। और जब बरसात बरसती है तो अगर जब तक बिजली नहीं चमके, बादल बीज जड़ा और लाडी लूम जड़ा। तो इसलिए गढ़ के बारे में देवकर्ण सिंह जी रुपाली ने फरमाया कि गांव बड़ा गढ़ अन्नड़ा, बादल बीज जड़ा और लाडी लूम जड़ा। नजर करे आप आपको काम बहुत व्यवस्थित है, बहुत हाईली व्यवस्थित है। ठिकाना उपरेड़ा। ठाकुर साहब रणविजय सिंह साहब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। तो मैं कुछ इतिहास के बारे में जानकारी चाहूँगा हुक्म आपसे। हुक्म फरमावा। ऐसा हुक्म महाराणा प्रताप के सगे माजाए भाई पांचवें कान सिंह जी, और वो जो श्रीनगर है करमचंद परमार की जो बेटी थी लालाबाई परमार, महाराणा उदय सिंह जी ने 5वीं शादी लालाबाई परमार के साथ की, उनके बेटे कान सिंह जी थे। उनका 1630 और 1632 में आपको मांडल और बेरा का परगना दिया गया हुकुम। तो कानावतों का पाठ कर तो है हुकुम बेरा, ठीक है ना हुकुम। इसके और अमरगढ़ है हमारा 32 का ठिकाना, जो बड़ा 32 का जो बाद में दिया गया, लेकिन पाटकर हमारा वहाँ। और महाराणा प्रताप के समय जब बहलोल लोधी के 2 टुकड़े किए गए थे, उस समय कान सिंह जी भी उनके साथ युद्ध में थे। दिवेर युद्ध की विजय का श्रेय, दिवेर युद्ध के विजय का श्रेय कर्नल टोड ने अपनी किताब में लिखा है। जो आज कानावतों का जो स्नेह मिलन हुआ, उसमें कर्नल टोड के शब्दों को, उद्गार को भी बालू सिंह जी ने बताया है कि पितृव्य भाई मतलब सगे भाई कान सिंह जी ने अपनी वीरता का परिचय दिया, और उस जीत में उनका अहम योगदान कान सिंह जी का रहा। कर्नल टोड ने श्रेय उनको ही दिया एक तरह से। कर्नल टोड ने श्रेय उनको दिया। दिवेर युद्ध 1581 की जो जिसे कहते हैं मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। जी 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 हुकुम। और जो ये उपरेड़ा ठिकाना है हुकुम, उन्हीं कान सिंह जी के जो तीसरे पुत्र है हुकुम जगन्नाथ सिंह जी यहाँ पधारे थे, और संबत 1694 में तो उपरेड़ा पधारे थे, और 1722 में का जगन्नाथ सिंह जी के साथ रुकमा कंवर पंवार सती हुई थी 1722 अगन बुध अमावस को, संबत 1722 को। उसके बाद में लगातार अभी मैं 16वीं पीढ़ी हूँ और यहाँ का पाठ हूँ। ये अंदर के दरवाजे, चरबजा मंदिर की स्थापना, शंकर जी के मंदिर की स्थापना, ये स्थापना जो आपको ये गढ़ नजर आ रहा सामने, मेरे फादर के परदादा मदन सिंह जी और महाराजा माधो सिंह जी जयपुर, दोनों सगे मासी आए माईजाई भाई थे। 1913 में यहाँ पर 8 दिन तक यहाँ बिराज के पधारे। जो सामने हमारे आपको महल नजर आ रहे हैं, ये महाराणा
महाराजा माधो सिंह ने अपने मासिसा के यहाँ उपरेड़ा जब पधारे थे तो वो पहले ही बना दिए थे। उस समय 10,000 रुपए मासिसा को देके गए थे। जो ये खाइयां है इसका पूरा मेंटेन हुआ इस गढ़ का जो जीर्णोद्धार। महाराजा माधो सिंह महाराजा माधो सिंह जयपुर। जयपुर, अच्छा। जो महाराजा माधो सिंह जी जयपुर और उपरेड़ा के ठाकुर साहब मदन सिंह जी का नांदेरा केरोट था। और ये दोनों महाराजा माधो सगे माजाए मासियाए भाई थे। बेसिकली क्या केरोट की 2 राजकुमारियां थी, जो एक तो बड़ी तो ईसरदा परणाई जिनके तो महाराजा माधो सिंह जी जो जयपुर गोद चले गए, और दूसरी जो बाईसा थे वो यहाँ शादी कराई शिव सिंह जी साथ जिनके मदन सिंह जी हुए। जब यहाँ महाराजा माधो सिंह जी पधारे तो वो सामने वाले जो महल है वो उन्हीं के हैं, बारादरी भी उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है। और इस खाई के इसके लिए 10,000 रुपए सन 1913 में जब यहाँ पधारे थे देखे पधारे। और ये चीज उदयपुर के जो खाता बही चलते हैं उसमें इस चीज का लिखा हुआ है कि उदयपुर के जागीरदार मदन सिंह जी और महाराजा माधो सिंह जी के ससुराल खामोर के ठाकुर साहब और महाराजा माधो सिंह जी ये उदयपुर में पधारे थे। ये 1880 से 1900 ईस्वी के बीच की बात है सर। महाराजा माधो सिंह जयपुर ईसरदा से गोद पधारे जो। हाँ, माधो सिंह जी ने मान सिंह जी को गोद लिया, सवाई मान सिंह। हाँ, ये जो लास्ट जो पोलो खेलते थे। नहीं, माधो सिंह जी भी ईसरदा से पधारे थे और मान सिंह जी भी इधर। ये बात 1880-90 की होगी। नहीं, 1880-90। हाँ, हो सकता है, मैं भी माधो सिंह दो है। माधो सिंह दो है, एक तो है देवगढ़ जिन्होंने विवाह किया था। माधो सिंह वो नहीं है ना, तो ये माधो सिंह द्वितीय हो गए। द्वितीय है वो, जिनका नांदेरा केरोट था। और ये ऑन रिकॉर्ड उदयपुर के महलों में लिखा हुआ। घाट की जो बुर्जे थी और जो खाई है उससे लगता है भरतपुर का लोहगढ़ दुर्ग जैसे डाबला ठिकाना लगा ना, चारों तरफ जल की खाई और कमरकोट। जोगीराम जी ने संबत 1810 में ये गढ़ बनाया था। देवकर्ण सिंह जी जब पधारे थे इस गढ़ के बारे में बताया 1996 में कि गांव में बड़ा गढ़ अन्नड़ा, मतलब गांव तो दिखता है कि भाई कोई बड़ आ गया तो गांव आएगा। गढ़ जो है अन्नड़ा, बुर्जों से 12 बुर्जों पे बना हुआ है। बादल बीज जड़ा लाडी लूम जड़ा। और यहाँ पर हुक्म 5 सतियां हुई है हुक्म, तो जिसके बारे में कहा गया कि बाप कट्यो माँ बड़ी, बाप कट्यो माँ बड़ी, जिन घर बालक सुना भरे उन घर रजवट। ये हमारा उपरेड़ा हुक्म ये है। तो ये है महाराणा दर्शन जी के पुत्र कान्हा सिसोदिया का इतिहास, जो कि उपरेड़ा ठिकाने से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, हरिओम महादेव एकलिंग जी स्टार्ट करा। रावला ठाकुर साहब का महल है, मकान है। महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र कान सिंह जी वंश कान्हा सिसोदिया है ना को, और ठिकाना उपरेड़ा। तो अंडी या जो या गणेश पोली कही है या जो एंट्री पहले भी एडी जी छोटा दरवाजा। हाँ, पहले ऐसी थी, पहले सेम टू सेम अंधेरा दरवाजा बोलते थे। क्या कहते हैं? अंधेरा दरवाजा। अंधेरा दरवाजा ये इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो यानी जो साइज एडी जी पहले ऐसी थी। दौलतगढ़ और रावला देखियो था, दौलतगढ़ में भी एडी मतलब स्टार्टिंग जो है मैं देखा नहीं है। अच्छा, ये अंदर होके वापस इससे आ जाएंगे या ऊपर चले? ऊपर चलो, जूता ले लो। हाँ, ये कौन गेट ना करना ना, गेट हुकुम पुराना ये पुराना गेट है। ये सबका ही लेवो आप जो सन 1910 ये तो कोठाया के दरवाजा ना बाबा जगमालो जी मेटनी जी बटड़ा वाला है। ये दरवाजा ये हुकुम सब मंदिर के दरवाजा हुकुम चार नाथ जी के ना। अच्छा, ये भी जगमालो जी की बना है बाबा मेटनी जी बटड़ा। ये कारोट केरोट वाले बाबा हुकुम जगमालो केरोट हुकुम अजमेर आड़ी ने वही जो ये अजमेर आटी। और ये नया मिल का दरवाजा है ना। ठीक, महाराणा उदय सिंह जी के 5वें नंबर के पुत्र थे कान्हा सिंह जी है ना को, और कान्हा सिंह जी के कान्हा सिसोदिया। और आप जगन्नाथ सिसोदिया है ना, जगन्नाथ का कान्हा सिसोदिया है ना को। वो जगन्नाथ सिंह जी कान सिंह जी के पुत्र थे। हुकुम उनके नाम से हमारी शाखा मतलब खान सिंह जी खानावत
हुक्म और उनके बेटे थे जगन्नाथ का नाव थे। हुक्म उपरेड़ा ठिकाना की जगह अपना स्वतंत्र है हुक्म बहेड़ा शाहपुरा के अंडर में रहे हुक्म ये उदयपुर के अंडर में सीधा मेवाड़ माना सब के अंडर वो तो गोल को ठिकाना वेगा ठिकाना गोल को ठिकाना वेगा जो नहीं 300 ठिकाना छोड़ा 16 32 और गोल का ठिकाना गोल का हुक्म गोल का ठिकाना है ना उपरेड़ा हुक्म है ना हुक्म उपरेड़ा। ये चारों तरफ की परिखा थी जिसमें जल भरा रहता था परिखा दुर्ग था चारों तरफ का ये जल की गहरी खाई जल की गहरी खाई चारों तरफ गड़ गया हो खाई अच्छा चारों तो चौ बुर्जे ना 12 पुरुष थी 12 बुर्जे थी वो और कमरकोट भी है ना को कमरकोट भी कमरकोट भी था 12 बुर्ज वाला दुर्ग है ये मेवाड़ की अग्रिम सीमा पंक्ति पे हुरुडा के रास्ते पे अच्छा यो दो मोटी मोटी बुर्ज है ना ये देखिए दो बड़ी विशाल बुर्ज है ये भी भरतपुर का जो लो दुर्ग है उसके समान ही है जिससे भरतपुर का लो को दुर्ग के चारों तरफ जल की खाई से घिरा हुआ डाबलागढ़ भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम और ये पानी से ये जो खाई थी ये तालाब है शिव सागर हुक्म इससे तेज पानी भरा रहता था इस वहाँ से हुक्म शिव सागर से पानी आता था हाँ, पानी इसमें खाई में चारों तरफ भर जाता था तेज थी। मतलब शिव सागर से जल की नहर के द्वारा इसको जल की खाई को भरा जाता है ना तो मगरमच्छ भी रहते हो मगरमच्छ भी रहते थे क्या पहले जमाने में पता नहीं पता नहीं हाँ भाई खाई में राखता हुक्म ये अलग नहीं तो ये खाई तो क्या उस टाइम में पुराने टाइम में ये तालाब से कनेक्ट करते थे इसको हुक्म। जो ही तालाब भरता था दुश्मन नहीं आ सकता था अंदर हुक्म हुक्म इसलिए वो मतलब इससे डायरेक्ट जो ही तालाब भरता था खाई भर जाए। बटने चाल सका पाछू देख सक हो कहाँ देख लो मुझे देख ले या भी बुर्ज हुक्म एक और या भी बुर्ज मीने हुक्म ये 4 बुर्ज के ऊपर 3 हुक्म रहा अच्छा मतलब 12 बुर्ज टोटल 4 बुर्ज और महीने हटने वेगा लोगों ये भी यही बुर्ज है ये वापस ये 4 बुर्ज है 1 2 3 वापस उधर वो बुर्ज ऊपर पधारो हुक्म अच्छा ओ अच्छा 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 ये अंदर का मोटो गढ़ो ये एक वो हुक्म एक बुर्ज वो थी वो देखा ना महिली बुर्जा अच्छी बढ़िया अच्छा तो 2 पार्टीशन में ये मतलब गढ़ का एक तरह अंदर का भाग और फिर बाहर का भाग में कोई बुर्ज है ना को और इतिहास में और की जानकारी होनी संदर्भ में उपरेड़ा के इतिहास में उपरेड़ा की मतलब बड़ांड और उपरेड़ा एक ही भाई है बरांडो वहाँ भी गढ़ है तो जहाँ यहाँ औलाद नहीं होती थी तो वहाँ से गोद आया था ऐसे सिस्टम था। और मानव देव सिंह तो कान्हा सिंह जी दिवेर के युद्ध में काम आए नहीं हल्दी घाटी के युद्ध में काम है कान्हा और कल्ला। अच्छा नहीं जो तो बात ये बनू नहीं क्यों क्या मैं बता रहा हूँ आपको जो हल्दी का दो ही ऐसे भाई थे जो मतलब महाराणा प्रताप से ज़्यादा मतलब प्रेम से रहे उनका साथ दिया। दूसरे भाई कोई जैसे जगमाल अगर सगर जो भी है ना ये सब रूट के चले गए। एक मत तो आपका हुआ है एक मत दूसरा है जो कर्नल टोड ने लिखा है जो भी बालू सिंह कान्हा साहब ने किताब लाए थे कर्नल जेम्स टोड की उसमें लिखा हुआ है कि दिवेर के युद्ध में विजय का श्रेय महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र कान्हा जी को जाता है। महाराणा प्रताप की जो विजय हुई ना 1583 में दिवेर की लड़ाई हो उसमें विजय का श्रेय कान्हा जी को जाता है। तो इसका मतलब कान्हा जी हल्दीघाटी युद्ध में भी लड़े और फिर बाद में शाहबाजगंज की लड़ाई में जीते और बाद में जो दिवेर की लड़ाई थी उसमें भी जीत का श्रेय इसमें कान्हा जी जीवित रहे थे। हुक्म है ना हुक्म हुक्म नहीं आ जाएगी 8 आ जाएगी।
પેટર્ન પુરાણો રખાયો હોય ને ઘણા લંબા લંબા ખંભા નાખ્યા अच्छा ये भी बुर्ज ही है अगली बुर्ज में लग रहे हैं ना आगे वाली बुर्ज बुर्ज है हुक्म और ये आप खड़े जो बुर्ज की अच्छा दो बुर्ज है ना वही वाली जो पाछे जो बुर्ज है जेडी जेडी बिल्कुल है ना बहुत विशाल का बुर्ज है भरतपुर के लोहागढ़ की जैसी बुर्ज है उस टाइप की बुर्ज है ठीक पता एक मैंने वो हमलो गेट तो अगर मैंने जाना हमें वो हमलो गेट जो दिख रहे हो हुक्म मंदिर करना हुक्म 4 बजे रविनाथ को कंडे आते स्थापना हो मतलब जो फर्स्ट ठाकुर साहब जो पहला ठाकुर साहब बता रहे हो मंदिर बनाए होगा पहला हुक्म मंदिर हुक्म शंकर भगवान का मंदिर हुक्म और 4 बजे इस पे 100 बीघा जमीन दी उन्होंने डोली में इसमें जो ये पुजारी सेवा करते हैं ना आज भी है उनके पास डोली में क्या लगा मतलब डोली में 100 बीघा जमीन। चाबीनाथ जी है ना अच्छा अच्छा चाबीनाथ जी का मंदिर कहते हैं कि ठिकाने में रावले या गढ़ के निर्माण से पहले हमेशा चाबीनाथ जी का मंदिर बनता था और वो इतना मजबूत होता था कि गढ़ टूट जाता लेकिन मंदिर नहीं टूटता था तो उसका ये जमीन है इस पे 100 बीघा जमीन डोली नजर की है ना पुजारी ये पुराने जो मास्टर जी महाराज सती हुए थे हुक्म हुक्म तो उन्होंने इस पे छाप लगाई थी यहाँ पे किसने हुक्म जो अच्छा मामा सती जो सती माता जी हुक्म जो सती माता हुए थे हुक्म। वो की माड़ है अच्छा सती माता जब सतियों ने पधार रहे थे तालाब की पाल पे है ना हुक्म तब आपने यहाँ पे ये सब इसमें माँ सत्या में पधारे थे तो वैशाख सुदी 11 संवत 1900 यानी ये बात हो गई 1843 ईस्वी आज से लगभग 2 साल 180 साल पूर्व विक्रम संवत 1843 में सगत सिंह जी के साथ टुकरानी साहब समान कंवर जी चांदावत मेड़तणी जी हुक्म है ना मेड़तणी जी चांदावत मेड़तणी जी है ना हुक्म सती हुए थे उनका हाथ भी इसी दरवाजे पर थापा गया हुक्म है ना और एक जोगीराम जी जो महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं पूरा जी के पुत्र जोगीराम जी के द्वारा 1860 में बनवाया गया इस गढ़ का दरवाजा जिस पर 4 सती माताओं के हाथ अंकित थे और जोगीराम जी के पोते कोरबाजी लक्ष्मण सिंह जी जुजार जी बिना माथे डगास में लड़े युद्ध में 1874 में इनकी ठाकुरानी साहब शिव कुंवर जी राठौड़ जी शिव सागर नाम जिनके नाम पे बना हुआ है उनका हाथ इसी दरवाजे पर अंकित हुआ थापा गया उन्होंने खुद ने थापा होगा हुक्म जब वो सती पता नहीं बताते थे तो कंकु से हथेलियाँ थापते थे दूसरे पोते हणु सिंह जी जिनका कानौतों का खेड़ा में पुरोजी महाराज के साथ युद्ध हुआ होगा पुरोजी महाराज साथ में उनके काम आए हाँ पोते हणु सिंह जी और पुरोहित जी बाबू जी यहाँ के जो थे दोनों युद्ध में काम आए दुश्मनों के खिलाफ लड़के वो संभव है मराठा हों और ठकुरानी साहब कच्छा कग्गा तुरुतन जी कच्छा कग्गा तुरुतन जी कुर्थल डिग्री अमृत कौर जी मेड़तनी जी भी सत्य हुए 1883 यानी 1820 ईस्वी में ठीक है ओके मैंने एंट्री देख सा मैंने देख सा गेट तक हाँ देख बता रहा ना ओके अच्छा ये पुराना इंटर है ना ये लकड़ी का लेंटर लीजिए ना लकड़ी का पार्ट ये बुर्ज गगनचुंबी बुर्ज हुकुम ठीक है हुकुम ये दूसरी बुर्ज को अच्छा नीचे क्या होगा ठाकुर साहब ने एक हुकुम कुआं खुदाने के लिए बावड़ी कुआं खुदाने के लिए पानी के लिए
खुदवा रहे थे शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ निकली। अच्छा, कुआं खुदवाने के लिए बावड़ी खुदवा रहे थे यहाँ पे। तो उसमें ये शंकर जी हाँ, ये जो गाती ये लगी हुई है, ये खंडित है अभी भी, जो अंदर से निकली हूँ। मतलब पहले कोई बनी हुई थी ना, कोई बना के गया तो पता नहीं था। खंडित, अच्छा, मतलब अपन जो खोदे थे तब खंडित, गलती से? नहीं, गलती से पहले की ये ऐसे कैसे निकला है सेम शिवलिंग होगा। तो ये शिवलिंग आप कह रहे हैं स्वतः उद्भूत है एक तरह का, मतलब बावड़ी जो खुदवाई जा रही थी तो उस तरह प्राचीन काल में भी यहाँ पे एक रावला रहा हो, गढ़ रहा हो, मंदिर रहा हो, जो मुगलों के टाइम पे खंडित किया गया। और बाद में जब ठिकाना स्थापित हुआ तो ठिकाना स्थापित होने के समय में शिव मंदिर की स्थापना के समय में ये उद्भूत हुए शिवलिंग जी अंदर। बावड़ी खुदवा रहे थे हुक्म। हाँ, तो बावड़ी खुदवाने के टाइम पे हुक्म ऐसे मूर्ति निकले जो आज तक सेम की सेम हुक्म है ना। तो बावड़ी खुदवाने के समय ऐसी की ऐसी प्रतिमा ये जैसी जो स्थापना थी ना हुक्म सेम टू सेम। तो हो सकता है पहले मंदिर रहा हुक्म यहाँ पे खंडित, पहले मुगलों के टाइम पे खंडित हुआ, क्योंकि है तो सीमा पीजे हुक्म मंदिर यो है ना। और ये हुक्म गणेश जी बाबू जी। अच्छा, बाण माता जी को थानो जो भी कच्चे रखा होगा है ना हुक्म। वो मतलब वचन रहेगा, पक्का नहीं बना सकते। बच्चों वचन रहेगा। लाछुड़ा रावले भी पक्को रावले। हाँ, लाछुड़ा रावले भी दरवाजा काचू ज रखा है, क्या था मैंने काचे रखा है इससे 10 मेड़ते हो। लाछुड़ा मागा बुआ भाषा हो अटक भाणे जाओ परसान। हाँ, मु ठाकुर साहब को मिलियो। ठाकुर साहब ने कहता 5-6 भाई है ठाकुर भाणे दे ठाकुर। हाँ, अच्छा हुक्म यज्ञ प्रताप है भंवर साहब कुंवर साहब पासवान तो हुक्म। तो यो काचू रखा है ना। ये उपरडा ठिकाने का बाहरी परकोटा, और ये पानी की विशाल खाई थी, जल की विशाल खाई। और 17वीं शताब्दी का आर्किटेक्चर लगता है, 17वीं, उससे पहले 15वीं शताब्दी का। ये खाई का दूसरा छोर, और ये है विशाल बुर्ज इसकी सामने जो दिख रही है आपको। ये मैं जिस चल रहा हूँ ये जल की खाई है, कमरकोट है, परीखा दुर्ग एक तरह का, परीखा दुर्ग। डाबलागढ़ भी ऐसे था बिल्कुल। ये देखिए आप, ये इसका, ये है कमरकोट। ये गढ़ का ऊपरी हिस्सा। खारी पुरानी है।
राम। जय श्री राम। किसे माता जी को? गांव की माता जी को मंदिर है। गाँव का तो खेड़ाकोट माता जी है। ये मास्टर जी महाराज का हुक्म हमारा दगास कंवर जी बाबा जी के और वहाँ काम आए थे लक्ष्मण सिंह जी संबत 1874। ये सती माता का स्थान है वो हुए थे उनके फादर की, तो उन्होंने 5 बीघा जमीनों को हमारे को यहाँ दी। तो 2006 से हम ये इसको मेंटेन कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बावड़ी दिखती है और ये अच्छा है। हाँ सर। उस आवड़हेड़ा गुजर की पत्नी भी सती हुई थी, उनका स्थान वहां है, लेकिन उसने कहा नहीं मैं राजपूतों के साथ रहूंगा, तो हमने यहाँ उन्होंने गुजरों का ये आवड़हेड़ा का जो स्थान है वो भी यहाँ बना हुआ है। और उपरेड़ा बसने से पहले राठौड़ों का जमाना था, उनके भी हुक्म जुझार जी हमने राठौड़ों को भी हमने उनको बाकायदा सम्मान पूर्वक यहाँ स्थापित कर रखा है। इसके अलावा सबसे पहले आवड़हेड़ा की सती हुई थी गुजरों की, तो गुजरी माँ का भी वो वहां पर सती माता का स्थान है, सती हुई हुक्म वहां पर, और लेकिन वो आवड़हेड़ा गुजरी यहाँ पर।
इस प्रकार उपरेड़ा के अंदर हुक्म कुल 5 सतियां राजपूतों की है हुक्म, और जगन्नाथोत कानावता की फर्स्ट सती जो है हुक्म वो यही है जगन्नाथोत कानावता की, जगन्नाथ सिंह जी के रुकमा कंवर चांदावत संवत 1722। एक सती बड़ांड है हुक्म जो कल्याणदास जी के अनूप कंवर बालोद जी सती हुए थे, उनकी डेट वगैरह हमें पता नहीं चल पाई। इस तरह 5 सतियां यहाँ है, जहां आप पधारे थे वहीं से सतियां निकली थी, जहां आप खड़े हैं हुक्म यहीं आसपास इन्हीं चबूतरों पे हमारी 5 सतियां हुक्म, और 2 आमलहेड़ा की सतियां है। सती वहां है लेकिन उन्होंने कहा मैं राजपूतों के साथ रहूंगा, तो वो आमलहेड़ा गुजर भी हमारे साथ ही है अभी हुक्म, उनका भी। थैंक यू। नेपोली रावणों पधारे, पहली बार पधारे फरमारे को मैं कहना हूँ मयो कोने होगा पुराना हो ऐसे मत पर मो धीरे धीरे मार गए ये हो थैंक यू। पधारे अब हम जीवन जीवने के लिए। तानाजी के 10 पुत्र में से एक भोपो सिंह जी के जो है वो 5 बेटे हुए, फिर उनके 5 बेटों में तीसरे नंबर के गिरधर सिंह जी के उनके भी 5 बेटे हुए। उन 5 बेटों में चौथे नंबर का अफेयर आना मेरे को, मैंने कहा यार अपने काम की थी, इन्होंने एक ही में। थैंक यू। बहुत दूर है। अपना अमरगढ़ है बत्तीसा का, वो राव साहब आज वहाँ बस्सी में बिजी है, जनक सिंह जी के कोई प्रोग्राम में, इसलिए मुझे फरमा दिया था। और भी कई पधारे हैं जिनको मैं नहीं जान रहा हूँ। महेंद्र सिंह की बाबूदार कहाँ है? हाँ सर नहीं पचा जी रहो हुक्म हुक्म माता हाथा मीटिंग में जा बच्चा चला हाँ थोड़ी बड़े ले ले हाँ पदर हाँ सर हाँ सर हुक्म हुक्म हाजिर हाँ गंडी सा हवेली हाँ हवेली गंडी है माजना की हवेली महाजनों की हवेली है। और यो मंदिर होगम जैन मंदिर रुकम देव जी जैन मंदिर
खुल्लो बेटा थोड़ो लकड़ी का डेंटल है हो गम हाँ एड़ा मकान मिले को ना